कर दिया है। भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप का वध किया, लेकिन कहते हैं भगवान नृसिंहदेव का कोप शांत नहीं हुआ। उनको क्रोध बहुत है, एकदम अट्टहास गर्जना कर रहे, हुंकार गर्जना। भगवान नृसिंहदेव को क्रोध बहुत है। इनके क्रोध को देख करके सभी देवता घबरा रहे हैं, मानो पृथ्वी कंपायमान हो रही है, समुद्र में ज्वार भाटा उठ रहे हैं, उल्का पिंड टूट टूट करके गिर रहे हैं। देवता मन में विचार कर रहे हैं कि यदि थोड़ी ही देर में क्रोध शांत नहीं हुआ तो मानो प्रलय आ जाएगी। देवता धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से स्तुति करके चले गए, लेकिन भगवान के कोप में तनिक भी न्यूनता ना आई। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भैया, पतिदेव चाहे कितने भी क्रोधी क्यों ना हो, लेकिन अगर धर्मपत्नी चाहे तो उनको तुरंत शांत कर सकती है। दौड़े दौड़े गए, बोले लेकर के आओ माता लक्ष्मी को। और माता लक्ष्मी से कहा, बोले देवी जल्दी चलो, तुम्हारे पतिदेव को बड़ा क्रोध आ रहा है, पतिदेव बहुत क्रोधित हो रहे हैं, उनके क्रोध को शांत करो। माता लक्ष्मी ने कहा, कैसी बात करते हो, मेरे पति को क्रोध? अरे वे तो बहुत शांत हैं, वो तो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। बोले मेरे पतिदेव तो बड़े शांत स्वभाव वाले, उनको क्रोध तो आता ही नहीं है। बोले नहीं नहीं, आज तो बड़े क्रोधित होकर के बैठे हैं, क्रोध शांत करो। बोले चलो चलते हैं। तुरंत माता लक्ष्मी ने एक आरती का थाल सजाया, और आरती का थाल सजा करके जैसे ही माता लक्ष्मी देवताओं के पीछे पीछे चली, और देवताओं ने जैसे ही नृसिंह भगवान के सामने माता लक्ष्मी को ला करके खड़ा किया, और भगवान नृसिंहदेव ने जैसे ही ऊपर की ओर देखा, हुंकार गर्जना करी है, एकदम माता लक्ष्मी का आरती का थाल गिरा दूर, और माता लक्ष्मी भागी वहां से। बोले हे भगवान, ये मेरे पतिदेव नहीं है, न जाने कौन से बब्बर शेर के सामने ले जा करके खड़ा कर दिया, ये पतिदेव नहीं है मेरे। कहते माता लक्ष्मी भी डर करके भागी, सीधे वैकुंठ में पहुंची, रुकी नहीं बीच में। सब लोग भयभीत हो गए। बोले जब माता लक्ष्मी भी नारायण का क्रोध शांत नहीं कर पाई, तो अब किसकी सामर्थ्य है? तो ब्रह्मा जी की दृष्टि तुरंत प्रहलाद जी के ऊपर पड़ी, और प्रहलाद को जैसे ही देखा तो ब्रह्मा जी ने तुरंत प्रहलाद से कहा, अरे ओ भैया भक्त प्रहलाद, बोले तेरे ही कारण भगवान ये वैरायटी रूप लेकर के आए हैं। हाँ, ये नरसिंह रूप तेरी ही कारण लेकर के आए, अब तू ही इनका क्रोध शांत कर। प्रहलाद तो केवल इशारा चाहते थे, जैसे ही ब्रह्मा जी ने इशारा किया, प्रहलाद जी महाराज तुरंत उठे, और उठ करके दौड़ करके भगवान के चरणों में जैसे ही गिरे हैं, भगवान का क्रोध तुरंत शांत हुआ। भगवान ने तुरंत प्रहलाद को अपनी गोद में उठा करके, एकदम गोद में बिठा करके करुणा का वरद हस्त उनके सिर पर फिराया है। एकदम मानो करुणा हृदय से निकल रही है, एकदम भाव विह्वलित हो रहे हैं भगवान नृसिंहदेव। बोले प्रहलाद के ऊपर ममता बरसा रहे हैं, करुणा बरसा रहे हैं। बोले अपनी जीभ निकाल करके प्रहलाद के सिर को चाटना प्रारंभ कर दिया, और कहते हैं, बोले भक्त प्रहलाद, बोले बेटा मुझे क्षमा कर दो। कि बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे, ओ असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। कि गिरते गिरायो पुनि जल में डुबोयो हाय, अग्नि में जलायो रखी, कि अग्नि में जलायो कमी राखी ना सताने में। कि उर से लगाए लपटाए कहे बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। कि मंजुल मुखारविंद चूमी चूमी कहे प्रभु, एकदम जीव निकाल करके प्रहलाद के सिर को चाट रहे हैं। कि मंजुल मुखारविंद चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो वत्स मोहे
देर भई आने में, क्षमा करो वत्स मोहे देर भई आने में। बोले भक्त प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे भैया, मुझे आने में बहुत देर हो गई। देर से आया तभी तो तुझे इतने कष्ट सहने पड़े। तेरे पिता ने तेरे ऊपर कितने अत्याचार कर दिए। बोले तुझे पर्वतों से फेंका गया, विषधर नागों से डसवाया गया, कृत्या राक्षसी प्रकट कराई गई। बोले कहा जलाने के लिए आई, बोले तेल के कढ़ाई में डाला गया। कितने कितने प्रयास नहीं किए तेरे पिता ने तुझे मारने के। बोले तूने बड़े कष्ट सहे। बोले बेटा अगर मैं जल्दी आ जाता तो तुझे इतने कष्ट नहीं सहने पड़ते। बोले भक्त प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हो गई। आकाश में सबरे देवता खड़े हैं, देवता मन में विचार कर रहे हैं। बोले भैया, बोले भक्त को भगवान से क्षमा मांगते तो बहुत देखा, लेकिन आज ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है। आज भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं कि बोले भैया प्रहलाद तू हमें क्षमा कर दे। लेकिन प्रहलाद जी महाराज ने तुरंत हाथ जोड़े हैं और प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कि ब्रह्मादय सुनगणा मुनयोथ सिद्धा, सत्वैकता रमतयो वचसां प्रवाहै, कि नाराधितुं पुरगणैरधुनापि विप्रो, कि कुंतोष्टुमरिहति समे हरिरोग्रजात। बोले प्रभु आपने कितनी बड़ी करुणा मेरे ऊपर कर दी, कितनी बड़ी कृपा का वरद हस्त मेरे सिर के ऊपर रख दिया, आपने तो बहुत बड़ी अनुकंपा मेरे ऊपर कर दी। भगवान बोले भैया हमने कौन सी अनुकंपा करी। बोले देखो तो सही कि नाम ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा, सत्तयुगता नमतयो वचनां प्रवाह। बोले वे देवता धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति करके चले गए, आपके क्रोध में तनिक भी न्यूनता ना आई। और मैं, बोले मैंने जिस कुल में जन्म लिया वो कुल भी कोई देवताओं का कुल तो है नहीं। मैंने एक असुर कुल में जन्म लिया, एक तमोगुणी रजोगुणी परिवार में मैंने जन्म लिया, और आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी। प्रभु मेरे ऊपर कितनी बड़ी अनुकंपा कर दी। भगवान बोले भले आदमी ये तो बता अनुकंपा क्या करी तेरे ऊपर, कृपा क्या करी। तो तुरंत प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु सत्य सत्य बताना, कि क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन्, जातः सुरेतर कुले क्व तवानुकंपा, न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया, यन्निर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। बोले देखो प्रभु क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेस्मिन्, एक तमोगुणी रजोगुणी परिवार में मैंने जन्म दिया, और मेरा जो कुल है वो असुर कुल है। असुर कुल में जन्म लेकर के भी आपने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर दी। भगवान बोले भैया ये तो बता कृपा क्या करी, करुणा क्या करी, अनुकंपा क्या करी तेरे ऊपर। बोले सत्य सत्य बताना, आपने कभी ब्रह्मा जी को अपनी गोद में बिठाया। भगवान नृसिंहदेव बोले ऐसा तो कभी नहीं किया भैया हमने। बोले आपने कभी भगवान शंकर को अपनी गोद में बिठा करके सिर पे हाथ फिराया। बोले ना भैया हमने ऐसा तो कभी नहीं किया। बोले आपने कभी माता लक्ष्मी को अपनी गोद में बिठा करके सिर पर हाथ फिरा करके प्यार किया क्या। भगवान नृसिंहदेव बोले भैया ऐसा तो हमने कभी किया ही नहीं, हमको याद नहीं है कि हमने कभी ऐसा किया है। तो बोले वही तो मैं कहना चाहता हूं प्रभु, न ब्रह्मणो न तो भवस्य और न वै रमाया। जो सुख ब्रह्मा जी को नहीं, जो सुख भगवान शंकर को नहीं, जो सुख माता लक्ष्मी को नहीं, न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वै रमाया, यन्निर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। बोले वो सुख आपने मुझे प्रदान कर दिया। आपने मुझे अपनी गोद में बिठा करके अपनी करुणा का हाथ मेरे सिर के ऊपर फिराया, आपने जीभ निकाल करके मेरे सिर को चाटा है, आपने करुणा दिखाई है, आपने वात्सल्य दिखाया है, मेरे ऊपर कितनी बड़ी करुणा कर दी। बोले धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से स्तुति करके वे देवता यहाँ से लौट करके चले गए आपके क्रोध को देख करके। लेकिन आपने जैसे ही मैंने आपके चरणों में मस्तक रखा है, आपने तुरंत करुणा दिखा करके मुझे गोद में ले लिया। प्रभु इससे बड़ी कृपा और क्या होगी, इससे बड़ी करुणा और क्या होगी।
तो तुरंत भगवान ने कहा, बोले प्रहलाद, तेरी भक्ति को मैं बारंबार वंदन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ तेरी भक्ति को, तेरी भक्ति तो अनंत है। बच्चा एक काम कर, आज मेरी देने की बड़ी इच्छा है, तू कुछ मांग ले। प्रहलाद बोले, प्रभु बस यही मत कहो, ये मांगने की बात तो आप बिल्कुल करना ही मत। बोले लोग आपका भजन करते हैं, पूजा करते हैं, जप तप करते हैं, और आप प्रकट होकर के कहते हो मांगो क्या चाहिए। हाँ, मामाम प्रलोभयोत्पत्त्या सत्केश कामेर तैर्वरई। बोले ये लोभ दिखाने की जरूरत नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं प्रहलाद, कुछ तो मांग ले। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि यदि राशि समय कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। बोले प्रभु आप अगर देना चाहते हो तो एक ही वरदान मुझे दे दो कि मेरे अंतर हृदय में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, मैं जीवन में आपसे कभी कुछ मांगू ही नहीं। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। बोले मेरे हृदय से कामनाएं निकल करके चली जाएं, मैं जीवन में आपसे कभी कुछ मांगू ही नहीं। क्योंकि भैया मांगना क्या है भगवान से? अरे जब भगवान स्वयं खड़े हो जाएं दर्शन देने के लिए, तो फिर भगवान से क्या मांगना? हाँ? अगर आपके सामने भी भगवान प्रकट हो जाएं और कहें बोले बच्चा मांग क्या चाहिए, तो क्या मांगोगे आप लोग? भगवान देने के लिए खड़े हो जाएं, मांगा है मैंने सामने। एक ही बात भगवान से कहनी है और कहना है कि सुन लो हमारी अर्जी, ऐसा कुछ ज्ञान दो। जय जय। कि सुन लो हमारी अर्जी, प्रभु ऐसा हमें ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखो, प्रभु ऐसा वरदान दो। मांगा है मैंने श्याम से, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। 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 और तेरी कृपा बनी रही, तेरी कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से। दोनों हाथ प्रभु के चरणों में भगवान से यही प्रार्थना करनी है। बलिहारी और कहने लगे जिस पर प्रभु का हाथ वो पार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ वो पार हो गया। और जिस पर प्रभु का हाथ वो पार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। और जिसका भरोसा श्याम पर, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से। बलिहारी
पीछे वाले भी दोनों हाथ ताली सेवा करते हुए जय हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ बस इतनी बात है। और मेरे जीवन की डोरी प्रभु अब तेरे हाथ है। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए। मांगने की जरूरत नहीं। ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए और मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। अगर रिश्ता बनाओगे भगवान से तो अपने आप मिलता रहेगा। जो भी आपको जरूरत होगी समय पर मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप मांगोगे तो जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। ऐसे दयालु और उसकी मर्जी के बिना, उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। उसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। दोनों हाथों को उठाकर जैसे कृपा चाहिए परमात्मा की, उठाओ दोनों हाथ। और तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। मांगा है मैंने श्याम से। भक्तवत्सल भगवान की। भगवान से केवल यही मांगना है बंधुओं कि हे प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। और प्रहलाद जी महाराज ने तो स्पष्ट कह दिया, बोले कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणे वरम। बोले मैं जीवन में आपसे कभी कुछ मांगू ही नहीं, ऐसी कृपा कर दो प्रभु। भगवान नृसिंहदेव बोले भक्त प्रहलाद आज मेरी देने की इच्छा है, मन करता है मैं आपको कुछ दे दूं। बोले कुछ तो मांग ले बेटा, आज मेरी देने की बड़ी इच्छा है, कुछ मांग ले, जो तेरी इच्छा हो वो कुछ मांग ले। तो प्रहलाद ने कहा, बोले प्रभु ज्यादा ही देने की इच्छा है तो एक बात तो मैं मांगना भूल ही गया,
बोले क्या? कि मेरे जो पिताजी थे ना, मेरे पिताजी हिरण्यकश्यप, जिन्होंने आपसे बैर किया और ऐसा बैर किया कि गिन गिन करके गालियां आपको दी उन्होंने, और इन पिताजी की मृत्यु हो गई। अब तो ऐसी कृपा कर दो प्रभु, देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि मेरे पिताजी की दुर्गति ना हो, हाँ, उन्हें नरक में सड़ना ना पड़े प्रभु, मेरे पिताजी की मुक्ति हो जाए। इतना सुनते ही भगवान बड़ी जोर के मुस्कुराए हैं, और भगवान मुस्कुरा करके बोले, अरे भोले भंडारी, बोले अपने पिता की मुक्ति मांगते हो? अरे तुम्हें पता है तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में पैदा होता है वो पूरा कुल पवित्र हो जाता है। कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ वसुंधरा पुण्यवती च धन्या। बोले वो कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में तुम्हारे जैसे बालक का जन्म होता है। वो माता धन्य हो जाती है जिसके गर्भ से तेरे जैसे बालक का जन्म होता है। वो धरती अपने आप को पवित्र मानने लगती है, महसूस करने लगती है कि मैं सद्भाग्यशाली हूं जो तेरे जैसे बालक को जन्म दिया। बोले तेरे जैसा बालक जिस कुल खानदान में पैदा होता है ना, बोले उस कुल खानदान की मैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बोले उस कुल खानदान की मैं पूरी 21 पीढ़ियों को तार देता हूं। त्रिसप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते न घर। अरे कहाँ ले जा रहा हो भैया माल मत्ता? अरे ले गो ले गो। बोले भक्त वत्सल भगवान की। बोले उस व्यक्ति की 21 पीढ़ियों को भगवान तार देते हैं जिस कुल में प्रहलाद जैसा बालक पैदा होता है। और बंधु, ऐसा नहीं है कि सतयुग त्रेता द्वापर में ही भगवान पैदा हो, आज भी भगवान पैदा होते हैं, आज भी भगवान प्रकट होते हैं, आज भी भगवान की कृपा बरसती है। हाँ, और देखो बरस भी रही है। हाँ, थोड़ा धूप भी निकल रही है और बरसात भी हो रही है। हाँ, भगवान की कृपा कलयुग में भी खूब बरसती है। लेकिन भक्त कहाँ हैं आजकल? भक्तों की कमी है साहब। प्रहलाद जैसे भक्त कहाँ हैं? कि सूर अनेक फिरे कण मांगत, पे पद सूर सस्वाद कहाँ, पुण्य ताल मजीरा बजाते फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। किसी आराम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। ओ नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर काड़निको प्रहलाद कहाँ। बोले नृसिंह देव तो आज भी प्रत्येक खम्मे खम्मे में विद्यमान हैं, लेकिन नृसिंह देव को प्रकट करने के लिए प्रहलाद जैसी भक्ति नहीं है। कि प्रहलाद सरिस यदि निश्चल हो, सबरी की तरह यदि व्याकुल हो, ओहो ध्रुव जैसा दृढ़ निश्चय वाला, तब कृष्ण प्यारा मिलता है। बोले प्रहलाद जी की तरह निश्चलता आ जाए, ध्रुव जी की तरह दृढ़ता आ जाए, शबरी की तरह हृदय में व्याकुलता आ जाए, और व्याकुलता ही तो भक्ति का प्रथम सूत्र है। बोले लोग परमात्मा को याद करते रहना चाहिए, परमात्मा को स्मरण करते रहना चाहिए। तो तुरंत परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले गुरुदेव परमात्मा को लोग याद तो करते ही हैं, याद नहीं करेंगे तो बिना याद किए कैसे चलेगा? बोले तुरंत सुखदेव जी कहते कि परीक्षित में ये नहीं कहता
कि लोग परमात्मा को याद नहीं करते, याद तो करते हैं लेकिन कब याद करते हैं? बोले जब संकट के काले काले बादल ऊपर मंडराने लगते हैं, जब दुख आता है, जब विषम परिस्थितियों में व्यक्ति फंस जाता है, जब कोई कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता है, न पड़ोसी साथ देता है, न रिश्तेदार साथ देता है, न नातेदार साथ देता है, न कोई मित्र साथ देता है, और जब लगता है बोले सब जगह से, बिल्कुल सब जगह से एकदम निराश हो जाता है, बोले अब कोई सहारा नहीं है, बोले उस समय फिर उसको भगवान याद आते हैं। पहले प्रयास करता है, अड़ोसी पड़ोसियों से मदद मांगेगा, रिश्तेदारों से मांगेगा, अपने मित्रों से सहायता मांगेगा, लेकिन जब देखता है कि बोले कोई सहायता नहीं कर रहा, तो फिर अंत में भगवान के पास में जाता है। लेकिन बंधु होना क्या चाहिए? बोले सबसे पहले भगवान से ही कहे। मन की बात अगर कहनी है तो परब्रह्म से कहो। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया खुद एक भिखारन है। अरे मांगेंगे अंतर्यामी से जहां होता कभी इनकार नहीं। अरे मांगना ही है तो परमात्मा से मांगो। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करहि न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। अरे जब दुख में हम परमात्मा को याद करते हैं, बोले भैया दुख की जगह सुख में भी अगर याद कर लो तो दुख आए क्यों। और यहाँ एक बड़ी सुंदर कथा याद आती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित कि आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुत क्षीरोदेनाव्रत श्रीमान योजनान्यत मृत्युथ। बोले एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। त्रीणकूटान यश त्रिकूट। बोले जिस पर्वत के 3 शिखर होते हैं उसको त्रिकूट बोलते हैं साहब। बोले त्रिकूट पर्वत की कंदराओं में एक सुरम्य वन था महाराज। उस वन में रहता था एक हाथी जिसका नाम था गजराज। और ये जो गजराज है ये बड़ा बलशाली है साहब, बड़ा भारी बलशाली। कहते अनेक इसकी पत्नियां हैं, अनेक बच्चे हैं। जब भी भ्रमण करता, जब भी मार्ग में चलता, तो छोटे मोटे जितने भी जीव जंतु हैं सब जय जयकार करते गजराज की। गजराज की जय हो, गजराज की जय हो, गजराज की जय हो। तो इसके मन में थोड़ा अभिमान भी आ गया साहब। बोले मैं राजा हूँ। सबसे कहता देखो भैया तुम लोग कोई कष्ट मत पाना, हाँ दुखी मत होना। किसी को कोई अगर आफत मुसीबत हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, मैं राजा हूँ, मैं सहायता करूँगा तुम्हारी। मन में अभिमान भी आ गया राजा होने का। और एक दिन इसको बड़ी जोर की लगी प्यास। वहीं जंगल के पास नहीं एक सरोवर था। अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के चला गया सरोवर में जलपान करने। सरोवर में जाकर के जलपान किया और जलपान करने के बाद में अपनी सूंड में जल भर करके अपनी पत्नी और बच्चों के ऊपर उलीचने लगा जल। क्योंकि हाथी को शौक होता है ना जल से नहाने का बहुत। हाँ तो महाराज पत्नी बच्चे भी अपनी अपनी सूंड में जल भर करके इसके ऊपर उलीचने लगे। कहते एक दूसरे के ऊपर जल भर भर करके सूंड में फेंक रहे हैं, जल किलोल करने लगे, खेलने लगे। कहते उसी सरोवर में रहता है एक बलवान ग्राह। ग्राह ने आकर के गजराज के पैर को पकड़ा और रक्त का शोषण करने लगा, नीचे की ओर खींचने लगा। तो एक बार को तो गजराज ने सोचा ही नहीं साहब। बोले सोचा अरे किसी छोटे मोटे जीव जंतु ने मेरे पैर को पकड़ा है, अभी इसे पता नहीं है कि मैंने किसके पैर को पकड़ा है। इसको जब पता चलेगा कि मैंने गजराज के पैर को पकड़ा है तो तुरंत चरणों में गिर के माफी और मांगेगा मुझसे। लेकिन बंधु ये जो ग्राह है ना ये जल का जंतु है। बोले गजराज के पैर को पकड़ करके नीचे की ओर खींच रहा है, रक्त का शोषण कर रहा है। गजराज को जब ये लगने लगा कि मैं थोड़ा कमजोर होने लगा हूं, मैं नीचे की ओर धंस रहा हूं, तुरंत पत्नी और बच्चों से कहा बोले देवी जरा मेरी सहायता करो, ऐसा लगता है किसी बलवान ग्राह ने पैर को पकड़ लिया।
तुरंत पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाई, खींचना प्रारंभ किया। बच्चों से कहा, बोले बच्चों जरा इधर आओ, मेरी सहायता करो, मुझे बाहर निकालो। तुरंत बच्चों ने भी सूंड से सूंड मिलाई, खींचना प्रारंभ किया। साहब कहते पूरा दिन हो गया, रात हो गई, फिर दिन आ गया। बच्चों ने सूंड हटाई और मुड़ करके चल दिया। गजराज ने कहा, बोले बच्चों कहाँ जा रहे हो? अरे मैं संकट में फंसा हूं, तुम लोगों को क्या काम आ गया? तो तुरंत बच्चों ने कहा, बोले पिताजी आप तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, आप तो फंसे हुए हो और हम कब तक आपको खींचेंगे? बोले पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गई, फिर पूरा दिन हो गया, संध्या हो गई, कब तक आपके पीछे पड़े रहेंगे? हमें और भी तो काम धंधे करने हैं, आप ही के चक्कर में पड़े रहें क्या? बोले बच्चों ने सूंड हटाई, मुड़ कर के चले गए। कहते जैसे ही बच्चे मुड़ कर के गए, गजराज के मन में बड़ी ग्लानि हुई। बोले जिन बच्चों को इतने प्यार से मैंने पाल पोष करके बड़ा किया, आज संकट में मुझे अकेला छोड़ गए। पत्नियां बेचारी 2-4 दिन बेचारी खींचती रहीं। 2-4 दिन के बाद पत्नियों ने भी सूंड हटाई और वे भी मुड़ करके चल दी। साहब गजराज ने कहा, बोले देवी तुम कहाँ जा रही हो? बोले अब आप तो बाहर निकल ही नहीं रहे हो, हम भी तो और काम धंधे देखें। हाँ, अब इधर ही थोड़ी ना खड़ी रहेंगी, हमको भी तो और काम करने हैं। सो कहते हैं पत्नियां भी चली गई। जैसे ही पत्नियां गई हैं, बोले गजराज के मन में बड़ी भारी ग्लानि हुई है। गजराज के नेत्रों से आंसुओं की धार बह निकली और रोते रोते गजराज ने मन में विचार किया, बोले जिन पत्नी और बच्चों को मैंने प्राणों की बाजी लगा करके, जिनका सदैव सुचिंतन किया, जिनको इतना प्यार किया, दुलार किया, बोले जिनका मैंने इतना चिंतन किया, आज संकट में मुझे अकेला छोड़ गए, आज संकट में बिल्कुल अकेला खड़ा हुआ। बोले इतना चिंतन मैंने अगर उस परमात्मा का किया होता तो आज संकट में वो परमात्मा मेरी सहायता करने के लिए जरूर खड़ा होता। बोले गजराज के मन में बड़ी भारी ग्लानि हुई है, ग्लानि के कारण नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। बोले इन हाड़ मांस के पुतलों के लिए मैंने इतना कष्ट सहा, इतना चिंतन किया, इन हाड़ मांस के पुतलों का मुझे चिंतन नहीं करना था। बोले मन की बात करनी थी तो परवरदिगार से करनी थी। और बंधुओं ये बात बिल्कुल सत्य है कि जितने भी संबंध हैं संसार में, ये बात केवल गजराज की नहीं है, ये कथा केवल गजराज की कथा नहीं है। आजकल यदि देखा जाए तो प्रत्येक घर घर में गजराज की कथा हो रही है। गजेंद्र मोक्ष की ये जो कथा प्रत्येक घर में हो रही है। ये गजराज कोई और नहीं है बंधुओं, हम ही तो गजराज हैं, आप ही तो गजराज हो साहब। गजराज हम और आप ही गजराज हैं। और ग्राह, जिस ग्राह ने आकर के गजराज के पैर को पकड़ा है, वो ग्राह कोई और नहीं है। बोले ये जो संकट है ना, ये जो दुख है, ये जो काल रूपी ग्राह न जाने कब आकर के हमारे पैर को पकड़ ले, हमें कब संकट में डाल दे, कोई पता है क्या? बोले प्रत्येक घर घर में गजराज को आज ग्राह ने पकड़ रखा है। तो भैया उस समय संकट के समय में लोग क्या करते हैं? अड़ोसी पड़ोसियों से मदद मांगते हैं, रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं, मित्रों से मदद मांगते हैं, लेकिन महाराज कोई सहायता करने वाला नहीं है, सब पल्ला झाड़ करके चल देते हैं। वो बात अलग है कि जब तक आपके पास में बैठे रहेंगे झूठे के आंसू निकालते रहेंगे। और कई लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि झूठे के आंसू निकाल निकाल करके आपके मन की बात को, अंदर की बात को निकलवा लेंगे, उगलवा लेंगे, और आपके पास से जैसे ही हटेंगे, बाजार में पहुंचेंगे तो ताली बजा बजा करके आपके कष्ट का मजा लेंगे साहब। बोले आज फंसा है, बिल्कुल सही फंसा है, बिल्कुल बड़ा ऊंची ऊंची बातें करता था, आज फंसा हूँ, आज आया हूँ पहाड़ के नीचे, अब पता चलेगा कैसे पार लगेगी नैया। ऐसे भी लोग हैं जो आपकी कष्ट का, आपके दुख का मजाक उड़ाते हैं। इसीलिए नानक जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है कि प्रीतम जान लियो जग माही, अपने सुख से ही जग बांधो,
को काऊ को नहीं कि सुख में आनी सबहि मिल बैठत रहत चहो दिस घेरे और विपत्ति पड़ी सबही संग छाड़त को न आवत नेड़े। बोले विपत्ति में संकट में कोई साथ नहीं आता बंधुओं। बोले विपत्ति में, बोले मैंने कल भी कहा था कि हर बात सबको बताया ना करो प्यारे, हर आंसू सबको दिखाया ना करो, हर बात सबको बताया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं प्यारे, हर जख्म सबको दिखाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। कहते हैं गजराज के नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है और गजराज ने चारों तरफ से आज अपने मन को हटा लिया। बोले ये कोई सहायता करने वाले नहीं है बंधुओं। और कहते हैं गजराज ने नेत्रों को ऊपर की ओर किया है और सीधी डोर लगाई है परमात्मा से कि तूफानों से लड़ते लड़ते हार गया है दास तेरा। जय जय। कि तूफानों से लड़ते लड़ते हार गया है दास तेरा। तुझ पर दारोदार है प्रभु अब टूटे ना विश्वास मेरा। कि तुझ पर दारोमदार तो प्रभु टूटे ना विश्वास मेरा। और बीच भमर में देवट नैया आस कहाँ से लाऊं मैं। और तुझ बिन रक्षा हो नहीं सकती कितना भी चिल्लाऊं मैं। इसलिए हो गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गजराज ने पुकारा और हम लोग भी यही पुकारें तो अच्छा है। उठा करके दोनों हाथ और गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो। बलिहारी। आँखों में बसे हो तुम, ओ धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, ओ धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। उठा करके दोनों हाथ
और पुकारा कि यह स्वात्मनीदम निजमाययार्पितम क्वचिद विभातम क्वच तत्तिरोहितम अविद्रतं साच्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतरां परात्पर। गजराज कहते हैं कि जिसकी कृपा से ये सारी दुनिया बनती है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, वो आकर के मेरी रक्षा करे। बोले जिसकी कृपा के बिना सूर्य रोशनी नहीं देता, जिसकी कृपा के बिना चंद्रमा शैतल्य प्रदान नहीं करता, मैं उसे वंदन करता हूँ, वो आकर के मेरी रक्षा करे। नाम नहीं लिया किसी का, और क्या कहा कि तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्तशक्तये अरूपायोररूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। बोले मैं उस परेश प्रभु को प्रणाम करता हूँ जो अनंत शक्ति है, जो निर्गुण होने के बावजूद भी सगुण कहे जाते हैं, और सगुण होते हुए भी जो निर्गुण कहे जाते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, वो आकर के मेरी रक्षा करें। कि नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मणे। बोले जो शांत भी हैं, घोर भी हैं और दर्शन न देने